नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं सुधांशु दर्पण। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। केजरीवाल ने 9 साल बाद सीएम आवास छोड़ा, आप सांसद के बंगले में शिफ्ट हुए। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्लैगस्टाफ रोड स्थित सीएम आवास खाली कर दिया है। वे शुक्रवार दोपहर लुटियंस दिल्ली में फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो गए। यह बंगला पंजाब से आप के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल को दिया गया है। केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, माता पिता और दोनों बच्चों के साथ शिफ्ट हुए हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी ने सभी का अपने घर में स्वागत किया। मित्तल ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि केजरीवाल गेस्ट के तौर पर मेरे घर में शिफ्ट हुए हैं। केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सीएम आवास और सभी सरकारी सुविधाएं छोड़ने का ऐलान किया था। आपने कहा था कि केजरीवाल नया घर देख रहे हैं, वे ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां रहने में कोई विवाद ना हो। आपने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार में से केजरीवाल को नेशनल पार्टी के प्रमुख के तौर पर आवास मुहैया कराने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया था। दिल्ली में कोई आधिकारिक सीएम हाउस नहीं है। केजरीवाल से पहले जो भी सीएम हुए वे अलग अलग बंगलों में रह चुके हैं। 1993 में मदन लाल खुराना को 33 शामनाथ मार्ग, उनके बाद साहिब सिंह वर्मा को 9 शामनाथ मार्ग और शीला दीक्षित को पहले AB 17 मथुरा रोड और दूसरे कार्यकाल में 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग वाला बंगला आवंटित किया गया था। दिल्ली में मुख्यमंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से बंगला चुनते हैं। सीएम पद से हटने के बाद उन्हें अपने पुश्तैनी, निजी और किराए का कोई मकान लेकर रहना पड़ता है। इसके लिए अलग से कोई आवास भत्ता भी नहीं दिया जाता। आवास भत्ता कुल प्रतिमाह दी जाने वाली राशि में शामिल होता है। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब केजरीवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और नई दिल्ली से विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा में अन्य राज्यों की तरह विधायकों को रहने के लिए बंगले नहीं दिए जाते, न ही पूर्व सीएम के तौर पर बंगला देने का नियम है। केजरीवाल दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रहते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर वे मध्य दिल्ली के तिलक लेन स्थित घर में रहे। फरवरी 2015 में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला तो वे उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास में रहने चले गए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आज ही अपना सरकारी बंगला खाली कर सकते हैं। उन्हें मथुरा रोड पर AB 17 मिला हुआ था, लेकिन अब पद छोड़ने के बाद उन्हें भी बंगला खाली करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को बताया था कि मनीष भी 4 अक्टूबर को ही अपना बंगला खाली कर देंगे। मनीष सिसोदिया पंजाब से राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को अलॉट बंगले में शिफ्ट होंगे। हरभजन सिंह को 32 राजेंद्र प्रसाद रोड पर सरकारी बंगला अलॉट है। सिसोदिया ने नए घर में शिफ्ट होने से पहले हवन भी करवाया है। संयोग या प्रयोग, अशोक तंवर ने 2019 में 3 अक्टूबर को छोड़ी थी कांग्रेस, अब 2024 में 3 अक्टूबर के ही दिन की घर वापसी। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार के आखिरी दिन प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसका अनुमान शायद किसी राजनीतिक पंडित ने लगाई होगी। गुरुवार 3 अक्टूबर को अशोक तंवर ने 5 साल बाद फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर ली। हैरानी की बात तो ये है कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटका पहनाकर फिर से कांग्रेस में उनका स्वागत किया। क्या है 3 अक्टूबर का गेम? अशोक तंवर ने 3 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस छोड़ी थी और 5 साल बाद 3 अक्टूबर 2024 को फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अशोक तंवर ने 3 तारीख को ही पार्टी छोड़ना और 5 साल बाद 3 तारीख को ही पार्टी में शामिल होना महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कुछ राज है? खैर, इस 3 अक्टूबर के गेम के बारे में तो अब अशोक तंवर ही बता पाएंगे, लेकिन उनके इस फैसले से भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगा है। अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन करने के
40 से 45 मिनट पहले तक भाजपा के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस में शामिल होने से पहले उन्होंने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर कर ये तक दावा कर दिया कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी। यूं चला अशोक तंवर के आया राम गया राम का दौर। अशोक तंवर ने 5 साल पहले कांग्रेस के साथ बगावत की थी। उन्होंने 3 अक्टूबर 2019 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और 5 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद 26 फरवरी 2021 को अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा पार्टी बनाई थी। हालांकि इसके बाद वो तृणमूल कांग्रेस, फिर आम आदमी पार्टी और उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। वहीं हरियाणा चुनाव 2024 के लिए प्रचार के आखिरी दिन फिर से कांग्रेस में वापसी कर ली है। तस्वीरों के सहारे काट रही थी जिंदगी, वीरांगना बोली पति के बलिदान पर गर्व, लोगों की भर आई आंखें। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे की पहाड़ियों के बीच 7 फरवरी 1968 को वायुसेना विमान की दुर्घटना में जान गंवाने वाले हरियाणा के जवान मुंशी राम की वीरांगना पार्वती देवी को पति के बलिदान पर गर्व है। 56 वर्षों बाद पति का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, इसका संतोष भी है। आंखों से निकलती अश्रुधाराओं के बीच वीरांगना का कहना था कि निधन की सूचना के बाद पति की तस्वीर के सारे जिंदगी काट रही थी। अंतिम संस्कार नहीं कर पाने का जो दुख था वह दूर हुआ। मुंशी राम के साथ उत्तराखंड के जवान नारायण सिंह बिष्ट के पार्थिव शरीर के अवशेष गुरुवार को उनके पैतृक गांव पहुंचे, जहां नम आंखों और अमर शहीद के जयकारों के बीच सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। चमोली के कोलपुड़ी में प्राणमती नदी के तट पर नारायण सिंह के शव को उसके भतीजों सुरेंद्र सिंह व जयवीर सिंह और रेवाड़ी के गुज्जर माजरी में मुंशी राम के शव को भाई कैलाश चंद ने मुखाग्नि दी। गुरुवार सुबह रुद्रप्रयाग स्थित 6 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के अधिकारी व जवानों की टुकड़ी तिरंगे में लिपटे नारायण सिंह के पार्थिव शरीर के अवशेष लेकर जैसे ही कोलपुड़ी पहुंची, स्वजन समेत ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। उधर गुज्जर माजरी में बलिदानी का पार्थिव शरीर पहुंचते समय शहीद का जो जयकारा शुरू हुआ वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। बता दें कि 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से ले जा रहा विमान ढाका ग्लेशियर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 2019 तक 5 शव ही बरामद हो पाए थे। 5 दिन पहले डोगरा स्काउट व तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के दल ने बर्फीले मलबे से इन जवानों के पार्थिव शरीर के अवशेष बरामद किए। इजराइल से तनाव के बीच ईरान पहुंचे भारतीय युद्धपोत, भारत के इस कूटनीतिक कदम की क्यों हो रही चर्चा? इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना के युद्धपोत ईरान के बंदर अब्बास पहुंच चुके हैं। भारत और ईरान की नौसेनाएं फारस की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास करेंगी। भारतीय युद्धपोतों का ईरानी युद्धपोत जेराह ने बंदर अब्बास बंदरगाह पर स्वागत किया। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में 3 प्रशिक्षण युद्धपोतों को ईरान भेजा है। भारत और ईरान का समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर फोकस है। भारतीय नौसेना ने 2 अक्टूबर को जानकारी दी कि नौसेना का बेड़ा ईरान के बंदर अब्बास पहुंच गया है। इस बेड़े में INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा शामिल हैं। बता दें कि इससे पहले इसी साल मार्च में ईरानी प्रशिक्षण फ्लोटिला जहाज बुशहर और टोनक मुंबई पहुंचे थे। वहीं फरवरी में ईरानी नौसेना के जहाज डेना ने नौसेना अभ्यास मिलन में भी हिस्सा लिया था। इजराइल के साथ निकटता और ईरान के साथ युद्धाभ्यास को भारत की एक सदी विदेश नीति के रूप में देखा जा रहा है। ईरानी हमले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। खास बात यह है कि रूस व यूक्रेन की तरह भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारी भरकम निवेश भी किया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुधांशु दर्पण।